अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा सरसों का साग, जो कि पंजाबी स्टाइल और सर्दियों की सौगात कहलाती है। ठीक है, और सर्दियों में तो ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। आज हम ज़बरदस्त सा बना रहे हैं सरसों का साग। इसके लिए मैंने ले ली है आधा किलो सरसों। ठीक है, इस तरह से ये पत्ते मैंने सरसों के साग और 2 बंच यानी कि ये भी आधा किलो के करीब पालक ले लिए। ठीक है, सरसों और पालक हमने ले ली है, बराबर बराबर मैंने ली है। ठीक है, और अब जो है हमने इसको अच्छे से कर लेना है वॉश, और उसके बाद कर लेना है इसकी अच्छे से कटिंग। ये देखें मैंने अच्छे से इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, ये देखें इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी, और इसी तरह छन्ने में अगर आप लोग कटिंग करके रखेंगे और इसी तरह से इसी में ही वॉश कर लेंगे तो अच्छे से इसका पानी जो है निकल जाएगा। ये देखें वॉश कर ली मैंने और अच्छे से इसका पानी निकाल दिया, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह और इस तरह से जो है काफ़ी होती है, तो अच्छे से वॉश कर लेनी चाहिए ताकि ज़रात वगैरह ना आए। ठीक है, अब इसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के, या फिर पूरा बंच जो होता है लहसुन का, वो आप ले लेना है, और ऐसे ही बारीक बारीक ऐसी आपने कटिंग कर लेनी है। ठीक है, मैंने 10 से 12 ही ले ली हैं हरी मिर्चें, और उसको भी छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ठीक है, हरी मिर्चें आ गई हैं, ये भी आप छोटी बड़ी जैसे आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, लहसुन और हरी मिर्चें ये जाएगा इसमें। सबसे पहले मैंने एक मिट्टी की ले ली है हांडी, जो कि हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल, और जो है ये साग तो ये जो है मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो ज़बरदस्त सी इसकी जो है और अच्छा जायका आएगा। ठीक है, मिट्टी की हांडी में मैंने डाल दी है सरसों और पालक जो मैंने कटिंग की हुई थी, और ये लहसुन जो मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई थी वो डाली, मैंने हरी मिर्चें डाली, और मेथी मेरे पास जो है वो ऐसी ग्रीन वाली नहीं थी, तो मेरे पास सूखी मेथी थी, तो मैंने जो है ये सूखी मेथी डाल दी है तकरीबन 5 से 6 चम्मच, यानी कि ये भी तकरीबन हमारे पास आधा पाव के करीब समझ लें। अगर ग्रीन लीव्स में फ्रेश होगी तो आपने आधा पाव ले लेनी है, ज़्यादा मेथी नहीं डालनी है। इसलिए ड्राई थी मेरे पास, तो मैंने वो डाल दी 5 से 6 चम्मच वॉश करके। अब मैंने इसको ढककर कवर कर दिया है, और ये अपना ही पानी खुद छोड़ेगा। ठीक है, पालक वगैरह तो ये देखें इस तरह से इसने अपना ही पानी छोड़ा है, और देखें ये फुल बड़ी हुई थी मिट्टी की हांडी, और ये देखें बिल्कुल एंड पैंदे पर ही आ गई है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये अपना पानी भी छोड़ता है, और इसके साथ ही ये जो है वो इसकी क्वांटिटी भी इस तरह से सुकड़ जाती है, लेस हो जाती है। अब देखें हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये और जो है अपना पानी में ही गल जाए, और इसका मैंने तकरीबन जो है 3 से 4 घंटे इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने पकाया है, और लहसुन मिर्चें वगैरह और ये सारे पालक मेथी और ये जो हमारे पास सरसों है वो बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब मैंने इसको एक परात में निकाल दिया है, और मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है, ताकि इसकी ये भाप वगैरह जो है अच्छे से निकल जाए, क्योंकि अब मैं करूँगी इसको ग्लैंड। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से इसको मैं कर लूँगी ग्लैंड, और इसको मैं ब्लेंडर के जग में आपने इस तरह से डाल लेना है, और इसको अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। ये देखें इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता करके डालना है, और इसलिए ठंडा करके रखना है आपने, क्योंकि फिर ये अगर प्लास्टिक वगैरह का जग हो तो इस पे अफेक्ट करता है। देखें इस तरह से ये हमारा जो है साग बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको छोटी मैंने इसको जो है मेरे पास थी मिट्टी की एक और हांडी, और मैंने इसको छोटी वाली में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बड़ी की इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इस तरह से छोटी में कर लिया, और उसको मैं अब गरम कर रही हूँ। अब करेंगे इसका बघार अच्छा सा, और अब बघार के लिए चाहिए मुझे असली घी। ठीक है, असली घी में अगर आप बघार देंगे तो इतनी अच्छी इसकी एक टेक्सचर और जायका उठेगा, और ये जो है बहुत खाने में यमी लगेगा, और बिल्कुल ट्रेडिशनल ऑथेंटिक तरीके से इसका जो है ये फ्लेवर आएगा, जो असली सरसों के साग में आता है। और अच्छा खासा आपने घी ले लेना है, तकरीबन मैंने 5 से 6 चम्मच बड़े ले लिए हैं। उसके अंदर मैं डालूंगी बघार के लिए लहसुन 3 से 4 जवे बारीक स्लाइस, और मैंने डालनी है गोल मिर्चें। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अब करेंगे जो है गोल्डन फ्राई, ताकि लहसुन भी हो जाए और मिर्चें भी अच्छी सी हो जाए हमारी फ्राई। ये देखें इस तरह से हमारा हो गया। अब मैं इसको दे रही हूँ बघार। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा बघार जो है डल चुका है, और ये देखें घी कैसा ऊपर आ रहा है, ये देखें। और हमारे ये सरसों का साग बिल्कुल अब रेडी है। ये देखें घी देखें किस तरह से इसके ऊपर तैर रहा है, और ये बहुत ही यमी होता है। आप लोग मकई की रोटी अगर हो तो वो उसके साथ खा लें, और इसको गार्निशिंग के लिए आप मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। ये भी अगर जो है आपके पास अवेलेबल हो और आप ज़्यादा इसको खाना पसंद करते हैं तेज़, तो आप हरी मिर्चें भी डालें। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त हमारा सरसों का साग विद असली घी के साथ हमारा बिल्कुल रेडी है। आप लोग नान रोटी या मकई की रोटी और सरसों के साग के साथ खाएं, और सर्दियों का मज़ा दुबाला करें।
उम्मीद है कि जो है आपको ये रेसिपी और ये साग जो है पसंद आया होगा। आप लोग ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये साग मज़ेदार कैसा लगा, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।